हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल आरटी लेक्चर्स पर। स्टूडेंट्स, पिछले 2 वीडियो लेक्चर्स में हमने जीआईटी की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को कंप्लीट किया था, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उन्हें वहां जाकर के देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे जीआईटी की स्पेशल रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के अंदर यूज होने वाले कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स को। यह वीडियो लेक्चर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है जीआईटी इन्वेस्टिगेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीडियो लेक्चर को आप एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन से आप अपडेट रहें। और अगर आपको लेक्चर समझ में आता है तो वीडियो लेक्चर को लाइक करना ना भूलें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर करें। तो आइए आज की इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। स्टूडेंट्स, जो जीआईटी की जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस होती है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर, वो यहाँ पर 5 प्रकार की स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस है। फर्स्ट है बैरियम स्वेलो, सेकंड है बैरियम मील, थर्ड है बैरियम मील फॉलो थ्रू, फोर्थ है स्मॉल बाउल इनेमा एंड फिफ्थ है यहाँ पर लार्ज बाउल इनेमा, जिसे सेकंड नेम बैरियम इनेमा के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार जो स्मॉल बाउल इनेमा है उसको एंटोक्लाइसिस के नाम से जानते हैं, एंड जो बैरियम मील फॉलो थ्रू है उसे बीएमएफटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करें जीआईटी के जो कॉन्ट्रास्ट एजेंट है वो कितने प्रकार के यूज किए जाते हैं। जो अपने रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है वहां पर 3 प्रकार के कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज किए जाते हैं जीआईटी के स्टडीज के लिए, जिनके अंदर है फर्स्ट है बैरियम कॉन्ट्रास्ट मीडिया, सेकंड है इसके अंदर आयोडीनेटेड वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया, एंड थर्ड है इसके अंदर गैसेस। दोस्तों, जो बैरियम कॉन्ट्रास्ट मीडिया है वो वाटर के अंदर इनसोल्यूबल यानी कि एगुलेंसिल होता है यहाँ पर, एंड जो आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया होते हैं वो वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। एंड गैसेस का यहाँ पर डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी इफेक्ट को अचीव करने के लिए यहाँ पर गैसेस यूज करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम फर्स्ट इसके कॉन्ट्रास्ट एजेंट की, बैरियम की। तो बैरियम, जैसा कि आप जानते हैं, जो बैरियम का एटॉमिक नंबर होता है वो यहाँ पर 56 होता है, और ये बैरियम कॉन्ट्रास्ट मीडिया हमें मार्केट में सस्पेंशन एंड जो पाउडर है उसके फॉर्म में दोनों में अवेलेबल होता है। लेकिन जो आजकल यूज करते हैं इसको सस्पेंशन फॉर्म ज़्यादा यूज आजकल प्रचलन में है, एंड ये बना होता है अपने जो बैरियम सल्फेट है प्योर उससे बना होता है ये। इसको यहाँ पर बैरियम कार्बोनेट यूज नहीं कर सकते बिकॉज जो बैरियम कार्बोनेट होता है उसका पॉइजनस इफेक्ट होता है। बात करें इसके पीएच की, तो यहाँ पर इसकी पीएच होती है 5.3, जो कि एसिडिक नेचर को इसको शो करता है। बात करें इसके वाटर के अंदर सोल्युबिलिटी की, तो ये इनसोल्यूबल यानी कि एगुलेंसिल होता है। पार्टिकल्स के साइज इसके होते हैं 0.13 माइक्रोमीटर के आसपास, और ये हाई डेंसिटी होती है इसकी, और ये अपनी जो बाउल है जीआईटी है उसके द्वारा अब्जॉर्ब नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इसके वैरायटीज की, तो यहाँ पर कितने प्रकार की जो वैरायटीज हैं, अलग अलग इन्वेस्टिगेशंस के लिए अलग अलग वैरायटीज का यूज करते हैं। हम यहाँ पर जिनके ब्रांड नेम है या प्रॉपर्टी नेम दे रखे हैं यहाँ पर, एंड यहाँ पर इसकी डेंसिटी है और यहाँ पर इसके यूजेज है, ठीक है। तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ बैरियम कॉन्ट्रास्ट आर रिक्वायर्ड फॉर ऑप्टिमल कोटिंग विच वेरी अकॉर्डिंग टू द एनाटॉमिकल साइट, यानी कि किस प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज करना है कितनी उसकी ऑप्टिमल कोटिंग के लिए, तो वो डिपेंड करता है उस एनाटॉमिकल साइट के ऊपर, यानी कि किस एनाटॉमिकल साइट के लिए हम कौन सा कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज करना है। तो इसके अंदर फर्स्ट है बैरीटोप 100। जो बैरीटोप 100 है यहाँ पर वो सभी इन्वेस्टिगेशन जीआईटी की सभी इन्वेस्टिगेशंस के लिए यूज किया जा सकता है। इसकी डेंसिटी 100% होती है। एंड सेकंड है इसके अंदर EPIC, जो कि लार्ज बाउल के लिए यूज किया जाता है। लार्ज बाउल के लिए यहाँ पर EPIC यूज किया जाता है ओनली लार्ज बाउल के लिए, एंड पोलीबार रैपिड, ये तीनों के तीनों ओनली लार्ज बाउल के लिए यूज किए जाते हैं। बात करें हम EZ मतलब इसोफेगस, स्टमक एंड डुओडेनम की, तो इसोफेगस, स्टमक एंड डुओडेनम इन तीनों के लिए 2 प्रकार के कॉन्ट्रास्ट मीडिया यहाँ पर यूज किए जा सकते हैं। एक तो है माइक्रोपेक DC एंड एक है EZ-ACT, ठीक है। माइक्रोपेक कॉन्ट्रास्ट मीडिया है वो 3 फॉर्म में अवेलेबल होता है, DC, लिक्विड एंड फोम के अंदर। DC है जो इसोफेगस, स्टोमक एंड डुओडेनम के लिए यूज किया जा सकता है, एंड जो माइक्रोपेक लिक्विड एंड पाउडर्स होते हैं उनको हम स्मॉल एंड लार्ज बाउल के लिए यूज करते हैं, ठीक है।
तो इस प्रकार से ये कॉन्ट्रास्ट मीडिया होते हैं। और यहाँ पर एक और है, यहाँ पर जैसे कि EZ कैट, EZ कैट को हम यहाँ पर इसकी जो डेंसिटी होती है 1 से लेकर 2% होती है। इसको स्पेशली हम सिटी के अंदर यूज करते हैं इस कॉन्ट्रास्ट मीडिया को, ठीक है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो इसका आपको याद रखना है कि जो EZ कैट है उसको हम यहाँ पर सिटी के अंदर यूज करते हैं। एक बचा है यहाँ पर इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो कि ओनली और ओनली केवल स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए यूज होता है, वो है EZ पिग, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जो जनरली वैरायटी यूज होती है उनके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर बेरियम स्वेलो एंड बेरियम मील है, उसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पर EZHD का, और इसकी कंसंट्रेशन 250 होती है वेट बाय वॉल्यूम। इसको हम क्या करते हैं, पानी के साथ में, वाटर के साथ में इसको डाइल्यूट करके इसका जो सॉल्यूशन बनाते हैं, यहाँ पर ये सॉल्यूशन बनाते हैं इनके। तो बेरियम स्वेलो के अंदर 100 से 150 ml इसका सॉल्यूशन बनाते हैं, एंड जो बेरियम मील है उसके अंदर 250 से 300 ml के बीच में इसका सॉल्यूशन हम यूज करते हैं। एंड BMFT है, BMFT एंड जो स्मॉल बाउल इनेमा है इसके अंदर EZ पिग का यूज करते हैं हम यहाँ पर, और इनकी जो डेंसिटी होती है दोनों के लिए डिफरेंट होती है। यहाँ पर BMFT के अंदर 100% वेट बाय वॉल्यूम होती है, एंड स्मॉल बाउल के अंदर ये होती है 60% वेट बाय वॉल्यूम। और इसको विद डाइल्यूट जो वॉल्यूम बनता है यहाँ पर 300 ml यूज करते हैं BMFT में, और इसका 1500 ml इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करें हम यहाँ पर लार्ज बाउल इनेमा की, तो लार्ज बाउल इनेमा के अंदर हम यूज करते हैं पॉलीबार कॉन्ट्रास्ट मीडिया का, पॉलीबार वैरायटी का, जिसकी डेंसिटी होती है 115 वेट बाय वॉल्यूम, और इसका जो विद डाइल्यूट जो सॉल्यूशन बनाते हैं वो बनाते हैं यहाँ पर 500 ml, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके प्रिपरेशंस की। तो प्रिपरेशंस जैसे कि हमने देखा है कि जानते हैं कि जो बेरियम कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, तो इसकी डेंसिटी को हम क्या करते हैं, रिड्यूस करने के लिए इसकी डेंसिटी को हम पानी के साथ में, वाटर के साथ में इसको मिक्स करते हैं और एक डाइल्यूट बेरियम कॉन्ट्रास्ट मीडिया यहाँ पर तैयार करते हैं, ठीक है। तो इस डाइल्यूट बेरियम कॉन्ट्रास्ट मीडिया को हम GIT स्टडीज के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें इसके एडवांटेज की बेरियम कॉन्ट्रास्ट मीडिया की। इसके 2 एडवांटेज है। एक तो ये क्या है, एक्सीलेंट कोटिंग देता है, जो नॉर्मल और एबनॉर्मल म्यूकोसल पैटर्न होता है उसकी सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया की तुलना में, ठीक है, वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया की तुलना में। और ये क्या होता है, वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया की तुलना में सस्ता होता है, यानी कि लेस एक्सपेंसिव होता है, ज्यादा महंगा नहीं होता है, ठीक है। बात करें इसके डिसएडवांटेज की, तो इसके नुकसान क्या है, यदि ये पेरिटोनियल कैविटी के अंदर एंटर करता है तो यहाँ पे इसके हाई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ठीक है। और ये है कि अगर हमने बेरियम कॉन्ट्रास्ट GIT स्टडीज के लिए बेरियम कॉन्ट्रास्ट थे, उसके बाद में देन हम CT या USG करते हैं, तो उसके अंदर जो इंटरप्रिटेशंस होते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं, यानी कि उनके अंदर जो डायग्नोसिस होता है वो डिफिकल्ट होता है, बिकॉज ये कॉन्ट्रास्ट मीडिया वहां पर आर्टिफैक्ट के रूप में दिखाई देता है, ठीक है, शैडो के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस की, मतलब वे परिस्थितियां कौन सी हैं जिसके अंदर इस कॉन्ट्रास्ट मीडिया को हम कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं, यानी कि यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट है इनके अंदर सस्पेक्टेड परफोरेशन, मतलब जहां पर किसी प्रकार का परफोरेशन हो, यानी कि छिद्र हो, यानी कि लीकेज हो, तो वहां पर इसका यूज नहीं करते। कंप्लीट बाउल ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन हो, बेरियम से एलर्जी हो पेशेंट को, प्रायर टू सर्जरी और एंडोस्कोपी और सर्जरी से पहले हम यूज नहीं कर सकते, एंड जो पैरालाइटिक इलियस होती है उसके अंदर हम इसको यूज नहीं करते। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो पैरालाइटिक इलियस है वो एक प्रकार की डिजीज है जिसके अंदर जो अपनी GIT की जो मसल्स होती है उन मसल्स के अंदर पैरालिसिस आ जाता है, यानी कि उनका कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कम हो जाता है उनका, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर आयोडीनेटेड वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया की, जो कि बेरियम कॉन्ट्रास्ट का अल्टरनेट है, जो कि बेरियम कॉन्ट्रास्ट की कॉन्ट्राइंडिकेशंस की सिचुएशंस में यूज किया जाता है, ठीक है। जब बेरियम यानी कि कॉन्ट्राइंडिकेट होता है तो उन सिचुएशंस में इसका यूज किया जाता है। एग्जाम्पल्स की बात करें यहाँ पर, तो इसके एग्जाम्पल्स है गैस्ट्रोग्राफिन, गैस्ट्रोमीरो, ट्रेजोगैस्ट्रो एंड कोनरे। तो ट्रेजोगैस्ट्रो कॉन्ट्रास्ट मीडिया है, इसको हम GIT की स्टडीज के लिए CT के अंदर भी यूज करते हैं, ठीक है। इनकी कंसंट्रेशन की बात करें आयोडीन की, तो इनके अंदर प्रति ml के अंदर 300 से 370 मिलीग्राम आयोडीन उपस्थित होता है इनके कॉन्ट्रास्ट मीडिया के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों गैसेस कॉन्ट्रास्ट मीडिया की।
गैसेस वाले जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया होते हैं उनको हम जीआईटी के अंदर डबल कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट को अचीव करने के लिए यूज करते हैं, और ये हमें जो म्यूकोसा का पैटर्न होता है उनकी अच्छी विजिबिलिटी देते हैं, उनको डिमॉन्स्ट्रेशन हम अच्छे से कर पाते हैं, यानी कि उनको अच्छे से हम देख पाते हैं जो म्यूकोसल पैटर्न होता है उसको, तो इसलिए वहां पर यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें हम यहाँ पर, तो इसके एग्जाम्पल है CO2 एंड एयर। तो बेसिकली CO2 एंड एयर का यूज किया जाता है यहाँ पर। बात करें हम अपर जीआईटी की, तो अपर जीआईटी के केस में हम CO2 का यूज करते हैं, एंड लोअर जीआईटी के केस में हम यूज करते हैं यहाँ पर रूम एयर को। ठीक है, अपर जीआईटी के अंदर जो इसको एडमिनिस्ट्रेशन करने का तरीका होता है, उसको पेशेंट को देने का तरीका होता है, एडमिनिस्ट्रेट करने का तरीका होता है जीआईटी के अंदर, वो होता है या तो ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में होते हैं कुछ एजेंट्स, या फिर पाउडर के फॉर्म में होते हैं जिन्हें हम इफरवेसेंट पाउडर या इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स के नाम से जानते हैं, या फिर कार्बेक्स ग्रेन्यूल्स के नाम से जानते हैं। तो उनको हम पेशेंट को घोलकर पिलाते हैं, जो गैस प्रोड्यूसिंग एजेंट होते हैं ये। तो ये क्या करते हैं, स्टमक या इंटेस्टाइन में जाकर के आगे इस CO2 को ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। बात करें लोअर जीआईटी की, तो लोअर जीआईटी में हम जनरली लार्ज बाउल के लिए CO2 का यूज करते हैं म्यूकोसा पैटर्न को देखने के लिए। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि एक इन्यूमा ट्यूब को हम क्या करते हैं, हैंड पंप से, एक पंप होता है उससे अटैच करते हैं इन्यूमा ट्यूब को, और उससे अटैच करने के बाद उस पंप के थ्रू इन्यूमा ट्यूब को हम रेक्टम के अंदर पुश करते हैं, और उस पंप के थ्रू हम क्या करते हैं, एयर को पुश करते हैं। वो इन्यूमा ट्यूब हम रेक्टम के अंदर पुश करके रखते हैं, यानी कि होल्ड करके रखते हैं रेक्टम के अंदर, और उसके बाद में जो हम हैंड पंप से वहां पर एयर को पुश करते हैं। तो इस प्रकार से जो लोअर जीआईटी की स्टडीज होती हैं एयर से की जाती है, एंड अपर जीआईटी की CO2 से की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम यहाँ पर जो फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं वो कौन से यूज होते हैं जीआईटी की स्टडी के अंदर। तो फर्स्ट है इसके अंदर बस्कोपैन, सेकंड है ग्लूकागोन, थर्ड है इसके अंदर मेटोक्लोप्रामाइड, जिसको हम सेकंड नेम मैक्सोलोन के नाम से भी जानते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले हम बस्कोपैन की। तो बस्कोपैन क्या होता है, बस्कोपैन एक एंटी मस्कुलिनिक एजेंट होता है, और ये क्या होता है, स्मूथ मसल रिलैक्सेंट होता है, जो कि स्मूथ मसल को ये रिलैक्स करने का काम करता है। और दूसरा काम ये होता है इसका कि जो अपने जीआईटी की जो मोशंस होते हैं, यानी कि मोटिलिटी होती है इंटेस्टाइनल, उसको ये क्या करता है, इनहिबिट करता है। और जो गैस्ट्रिक सिक्रेशंस होते हैं उनको भी ये निकलने से बंद करता है, उनको भी, यानी कि उनको भी ये इनहिबिशन का काम करता है गैस्ट्रिक सिक्रेशंस के। ठीक है, यूज की बात करें हम यहाँ पर, तो इसका यूज कहाँ क्यों करते हैं हम, इसका यूज करते हैं टू ऑब्जर्व बाउल स्पाज्म, यानी कि बाउल स्पाज्म है तो उस कंडीशन को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं बाउल स्पाज्म की, यानी कि बाउल यानी जीआईटी के जहां पर पिचक, जहां कौन सी जगह से वहां पर पिचक रही है, तो उसको हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो वो बाउल स्पाज्म हमें क्या कर सकता है, डायग्नोस्टिक डिफिकल्टी दे सकता है, इसलिए इसका यूज करते हैं बस्कोपैन को उसको ऑब्जर्व करने के लिए। और इसका यूज डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी को इंप्रूव करने के लिए हम CT और MRI के अंदर भी यूज करते हैं इसको। बात करें डोज की, तो इसकी 20 mg डोज होती है, वो भी इंट्रावेनसली इसको दिया जाता है पेशेंट को। नेक्स्ट बात करते हैं हम ग्लूकागोन की। तो ये भी ग्लूकागोन भी एक प्रकार का एंटी मस्कुलिनिक एजेंट है, इसके भी सेम वही इफेक्ट होते हैं जैसे कि उसके बस्कोपैन के होते हैं, बट इसका बस्कोपैन की तुलना में ये ज्यादा इफेक्टिव होता है, बस ये है। ठीक है, बात करें इसके प्रोडक्शन की, तो इसका जो प्रोड्यूस कहाँ से होता है ये, तो जैसे कि आप जानते हैं जो पेनक्रियाज है उसकी जो आइसोलेट ऑफ लंगरहैंस की जो अल्फा कोशिकाएं होती है उनसे इसका प्रोडक्शन होता है। बात करें यूज की, तो ये कहाँ पर इसका यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है इसका, तो इसका यूज किया जाता है टू डिक्रीज बाउल मोटिलिटी एंड जीआईटी फॉर जीआईटी स्टडीज। जीआईटी यानी कि अपने जीआईटी की इमेजिंग के लिए जो हम इसके अंदर बाउल की जो मोटिलिटी होती है, वो इमोशंस होते हैं, उनको डिक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। और साथ ही साथ ये क्या करता है, जो सिक्रीशंस होते हैं गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को भी ये डिक्रीज करता है, यानी इनहिबिट करने का काम करता है। तो ये ग्लूकागोन एक प्रकार का ये हार्मोन है, इस हार्मोन को हम इंजेक्शन के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, डोज की बात करें तो 1 mg डोज होती है इसकी इंजेक्शन की, जो कि इंट्रामस्कुलरली दी जाती है पेशेंट को। तो जनरली ये यूज किया जाता है बेरियम मील के लिए और बेरियम इनेमा के लिए और CT एंड MRI के अंदर। ठीक है, CT MRI में भी जीआईटी की स्टडीज के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, बात करें हम मेटाक्लोप्रोमाइड की, नेक्स्ट है इसके अंदर इसका सेकंड नेम है जिसका मैक्सोलोन। मैक्सोलोन क्या होता है, ये भी एक प्रकार का एंटी मस्कुलिनिक एजेंट होता है, और ये एक एंटी इमेटिक इफेक्ट भी शो करता है। एंटी इमेटिक इफेक्ट का मतलब है कि यहाँ पर ये नोजिया एंड वोमिटिंग है उसके अगेंस्ट में इफेक्ट देता है हमें।
यानी कि नोजिया एंड वोमिटिंग को ये क्या करता है, दूर करता है। एंड यूज एज ए डोपामाइन एंटागोनिस्टिक, ये एक डोपामाइन एंटागोनिस्टिक के रूप में यूज किया जाता है। मतलब डोपामाइन जो एंटागोनिस्ट होते हैं उन्हीं की तरह ये काम करता है, और इसका भी काम वही होता है एंटी मस्कैनिक एजेंट का, यानी कि गैस्ट्रिक जो इम्पटी होती है उसको ये इम्पटी को स्टिमुलेट करते हैं। और इंट्यूबेशन के अंदर मतलब हमें ट्यूब को पैलेस करना हो स्टमक या इंटेस्टाइन में, यानी एंडोस्कोप वगैरह है, कैथेटर है, तो उस कंडीशन में ये हेल्प करता है हमारी इंट्यूबेशन के अंदर। एंड इंक्रीज ट्रांजिट टाइम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और साथ ही साथ ये ट्रांजिट टाइम को स्मॉल इंटेस्टाइन के इंक्रीज करता है। ट्रांजिट टाइम वो होता है जहां से किसी लिक्विड को निकलने में कितना समय लगता है, उसको प्रवाहित होने में, बाहर निकलने में एनएस तक है, तो वो कहलाता है उसका ट्रांजिट टाइम। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन का ट्रांजिट टाइम को क्या करता है, ये इंक्रीज करता है। और ये इंट्यूबेशन में अपनी हेल्प कैसे करता है कि ये क्या करता है, जो अपना डुओडेनल बल्ब होता है उसको डायलेट कर देता है वहां से, यानी कि उसको चौड़ा कर देता है, तो ताकि जो एंडोस्कोप है आगे की तरफ मूव हो सके। बात करें इसके हम डोज की, तो यहाँ पर इसकी 10 mg डोज यूज की जाती है, जिसको हम इंट्रामस्कुलरली या फिर इंट्रावीनसली या ओरली पेशेंट को दे सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का ये वीडियो लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ नीचे दिए बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली सभी वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर जो रहेगा हमारा बेरियम स्वेलो के ऊपर। थैंक यू सो मच।